जय गुरुदेव। शाकाहारी पत्रिका के माध्यम से ये पत्रिका 2007 की है। सवाल जवाब स्वामी जी से कोई प्रेमी प्रश्न करता है, स्वामी जी सत्संगी की दिनचर्या क्या होनी चाहिए? तो उत्तर में स्वामी जी हम सब प्रेमी को समझाते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाओ, हाथ मुंह धोकर 1-2 प्रार्थना करके सुमिरन करो। उसके बाद भजन में बैठ जाओ। दिन में जिस वक्त काम से फुर्सत हो उस समय ध्यान भजन करना चाहिए। समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जिस समय मन काम से फुर्सत में रहता है तो पिछले बातों को याद करता रहता है, साथ ही पछतावा भी करता है कि अगर ये जानता तो ऐसा करता, वैसा नहीं करता। ये सब झूठी बातें हैं। जैसा होना था वो सब हो गया, जैसा होना था वो सब हो गया। पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों के सुख दुख की चर्चा करो, निंदा करो, तारीफ करो, इन सबसे परमार्थ नहीं होता। जीवन की सांसें गिनी हुई मिली है, जो सांस बाहर निकल गई फिर वापस नहीं मिलेगी। जिस काम में कोई व्यवहार न हो, कोई परमार्थ न हो, उसे वक्त को खराब नहीं करना चाहिए। दुनिया के कामकाज करते हुए भी मन में मालिक की याद करते रहना चाहिए। किसी भी वक्त में सुस्ती नहीं आनी चाहिए। हर वक्त शब्द धुन की चाह बनाए रखो। शब्द हर प्रकार मस्तक में गूंज रहा है, तुम्हें बुला रहा है, पर तुम्हारा ध्यान दुनिया की तरफ रहता है, इसलिए उसे सुन नहीं पाते। शब्द धुन बहुत मीठी आवाज है, उसमें से हर वक्त अमृत चूता रहता है। उसे सुनते रहने से मन में निर्मलता आती है। चाहे प्रीति से या हट से रोज रोज भजन करो, शब्द धुन सुनो। ऐसा वक्त दोबारा नहीं मिलेगा। भजन में नागा नहीं होना चाहिए। प्रेमियों देखो, स्वामी जी कहते हैं, कोई प्रेमी प्रश्न कर रहा है, स्वामी जी सत्संगी की दिनचर्या क्या होनी चाहिए? तो स्वामी जी कहते हैं, भंवर में अमृत बेला में 3 बजे से अमृत बेला का समय शुरू होता है। वो समय है 5 बजे तक या 6 बजे तक का समय रहता है। उसी अमृत बेला में कहते गुरु महाराज, भजन साधन भजन अच्छा बनता है और सन्नाटा रहता है। तो 4 बजे उठ जाओ और हाथ मुंह धो लो। हाथ मुंह धोकर जो भी शौच क्रिया वो कर 1-2 प्रार्थना, और 1-2 प्रार्थना हो गई, फिर सुमिरन में हमें बैठने को कह रहे स्वामी जी। सुमिरन पूरा हो गया, उसके बाद भजन में बैठ जाओ। भजन हो गया, फिर दिन में जिस वक्त काम से फुर्सत हो उस समय ध्यान भजन करना चाहिए। दिन में अगर हम काम कर रहे और काम से फुर्सत मिल जाए तो स्वामी जी कहते हैं कि आप भजन ध्यान में हमको समय देना चाहिए। समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि जिस समय मन काम से फुर्सत में रहता है तो पिछले बातों को याद करने लगता है। अगर मन में हमारे पास कोई काम नहीं, हम फुर्सत में बैठे हैं, तो पिछली बातें मन में आती रहती है और फिर वो मन में चिंतन चलता है भाई। साथ ही पछतावा भी करता है मन कि अगर ये जानता तो ऐसा करता, वैसा करता। ये सब झूठी बातें गुरु महाराज कहते हैं। मन कभी भी धोखा दे सकता है, मन की बातों में नहीं आना चाहिए। जैसा होना था वो हो गया। पछतावा करने से अब कोई फायदा नहीं है। लोगों के सुख दुख की चर्चा करो, निंदा करो, तारीफ करो, ये सबसे परमार्थ नहीं होगा। परमार्थ इससे होने वाला नहीं। सुख दुख की बातें लोगों की हम करते रहते हैं, निंदा आलोचना करते हैं, इससे परमार्थ नहीं बनेगा। जीवन की सांसें स्वामी जी कहते हैं गिनी हुई मिली है,
ये निकलती जा रही है और जो सांस बाहर निकल गई और लौट कर दोबारा वापस नहीं मिलेगी। जिस काम में कोई व्यवहार न हो, जिस काम में कोई व्यवहार कहते हैं प्रेम, सदाचार, दीनता, नम्रता, ये गुण है व्यवहार के। जिस काम में कोई व्यवहार न हो, कोई परमार्थ न हो, उससे वक्त को खराब नहीं करना चाहिए। दुनिया के कामकाज करते हुए भी मन में मालिक की याद बनाए रखे। संसार की दुनिया के जो भी हम काम कर रहे हैं तो लक्ष्य हमारा मालिक की तरफ होना चाहिए। किसी किसी भी वक्त में सुस्ती नहीं आनी चाहिए। हर वक्त मालिक की याद हमारे दिल में होनी चाहिए। हर वक्त शब्द धुन की चाय बनाए रखो। शब्द हर वक्त मस्तक में गूंज रहा है, 24 घंटे वो मस्तक में बज रहा है, तुम्हें बुला रहा है, पर तुम्हारा ध्यान दुनिया की तरफ रहता है, इसलिए उसे सुन नहीं पाते हो। शब्द धुन बहुत मीठी आवाज है, उसमें से हर वक्त अमृत चूता रहता है। उसे सुनते रहने से मन में निर्मलता आती है। चाहे प्रीति से या हट से, रोज रोज शब्द भजन करो। शब्द धुन को स्वामी जी कहते रोज सुनो, भजन रोज करो। ऐसा वक्त दोबारा ये मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए भजन में नागा नहीं होना चाहिए। ये था सदगुरु का पत्र साधक को। जय